अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 टॉपिक नंबर 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Protists are a diverse group that can be classified into several groups based on their characteristics and evolutionary relationship। कह रहा है बच्चों, जो प्रोटिस्ट है ये एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। तो कह रहा है कि इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं सेवरल सब ग्रुप्स में based on their characteristics and evolutionary relationship. However, protists include four major groups: Protozoa, algae, Myxomycota, and Oomycota. The salient features of which are discussed in following sections। कह रहा है कि हम जो चार मेजर ग्रुप्स में जिसको हम में प्रोटिस्ट को क्लासीफाई करते हैं वो है हमारे पास प्रोटोजोआ, एल्गी, मिक्सोमाइकोटा एंड ऊमाइकोटा। अब हम इन चारों ग्रुप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बच्चों प्रोटोजोआ, द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अच्छा बच्चों, नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ऐसे प्रोटिस्ट जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से मिलती हैं। ठीक है, बट कंप्लीटली वो एनिमल्स नहीं है। ठीक है, किंगडम में नहीं रह सकते क्योंकि सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो एनिमल से मिलती है, इसलिए हम उनको कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, उनको हमने प्रोटोजोआ ग्रुप में रख दिया। द टर्म प्रोटोजोआ इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, प्रोटो मीनिंग फर्स्ट एंड जोआ मीनिंग एनिमल्स। कह रहा बच्चों, जो ये प्रोटोजोआ वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है। प्रोटो मीनिंग फर्स्ट एंड जोआ मीन एनिमल्स, तो क्या बन गया फर्स्ट एनिमल्स। It was originally coined in the 19th century to describe microscopic single-celled organisms that exhibited animal-like behaviors such as movement and ingestion of food particles। कह रहा बच्चों, ये जो टर्म है प्रोटोजोआ ये कॉइन हुई थी 19th सेंचुरी में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो एनिमल लाइक बिहेवियर्स शो कर रहे थे कि मूवमेंट और इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। प्रोटोजोआ आर अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। प्रोटोजोआ inhabit a wide range of environment including aquatic and terrestrial habitats। कह रहा है कि ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में रहते हैं, एक्वेटिक में भी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी। दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम, इन मेरीन इकोसिस्टम like Radiolera, and many protozoans are parasitic like Plasmodium and Amoeba histolytica. Protozoa can also live in soil, leaf litter, and decaying organic matter. For example, Spiromonas and Verticilla। कह रहा बच्चों, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में होते हैं। उसकी एग्जांपल्स हैं लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में होते हैं, मेरीन में भी होते हैं लाइक रेडियोलेरिया। कुछ पैरासिटिक होते हैं लाइक प्लाज्मोडियम एंड एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, प्रोटोजोआ are unicellular and their body is a single mass made of cytoplasm that holds all structures that are found in a typical cell। कह रहा है ये प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं यानी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, और इनकी जो बॉडी है वो सिंगल मैस मेड ऑफ साइटोप्लाज्म होता है विच होल्ड ऑल स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन अ सेल। Protozoa do everything that living things do. They eat, breathe, move around, maintain fairly stable conditions necessary for survival, homeostasis, reproduce, etc। कह रहा है कि प्रोटोजोआ है वो तमाम चीज़ें करते हैं जो लिविंग थिंग्स करती हैं। लाइक ये ईट करते हैं, ब्रीथ करते हैं, मूव अराउंड, अपनी जो इंटरनल कंडीशंस है उनको मेंटेन करते हैं यानी होम्योस्टेसिस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सेट्रा। Vacuoles are present in protozoans to perform specialized function. Food vacuoles help digestion by breaking down trapped food into simpler molecules with the help of enzyme। कह रहे बच्चों, प्रोटोजोन्स के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जो फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटोजोन्स के अंदर वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में बाय
breaking trapped food into simple molecules with the help of enzyme. Contractile vacuoles found in many freshwater protozoa regulate the water content within the cell by pumping excess water out of cell and help maintain the internal balance. उसके अलावा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में, जो क्या करते हैं वाटर के कंटेंट को मेंटेन करते हैं सेल के अंदर, और एक्सेस जो वाटर होता है उसको सेल से बाहर पंप कर देते हैं और इस तरह जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं. वैक्यूल्स कैन आल्सो सर्व एज स्टोरेज ऑर्गेनेलिज इन प्रोटोजोआ. उसके अलावा ये स्टोरेज ऑर्गेनेलिज के तौर पे भी काम करती हैं. ठीक है, स्टोरेज वैक्यूल्स help store waste product, nutrient or other substances that the cell needs to keep separate from rest of its cytoplasm. कह रहा बच्चों जो स्टोरेज वैक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर लेते हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी स्टोर कर लेते हैं, और बाकी सब्सटेंसेस को स्टोर कर लेते हैं जिनको सेल सेपरेट रखना चाहता है बाकी अपने साइटोप्लाज्म से. सम प्रोटोजोन्स हैव शेल, फॉर एग्जांपल फोरामिनिफेरा. कुछ प्रोटोजोन्स के पास शेल भी होता है. Reproduction takes place both by asexual and sexual methods. The organs of locomotion may be pseudopodia, for example in amoeba. अच्छा बच्चों ये जो वर्ड pseudopodia है ना, pseudo का मतलब होता है false, पोडिया का मतलब होता है फीट, false feet. ठीक है, यानी इसमें ट्रू फीट नहीं होते, false feet होते हैं. कह रहा कि जो लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो सुडोपोडिया भी हो सकते हैं, जैसा कि मीबा में प्रेजेंट होते हैं. सीलिया हो सकते हैं इन पैरामीशियम, फ्लैजेला फॉर एग्जांपल इन ट्राइपेनोसोमा, while the parasitic protozoans do not have any specific mean of locomotion, for example plasmodium malarial parasite. Regeneration is common in protozoans. अच्छा उसके अलावा बच्चों कह रहा है कि एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रीजनरेशन कर सकते हैं. ठीक है, रीजनरेशन क्या होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट लॉस हो गया तो उसको रीजनरेट कर सकते हैं, यानी दोबारा बना सकते हैं. कह रहा है ये कॉमन है प्रोटोजोन्स में. प्रोटोजोन्स फॉर्म रेजिस्टेंस सिस्ट टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस. उसके अलावा ये क्या करते हैं कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो एक ये रेजिस्टेंट सिस्ट बना लेते हैं. ठीक है, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. नेक्स्ट है हमारे पास अमीबास. दे आर फ्री लिविंग microorganisms inhabiting freshwater, oceans, soil, and can also exist as parasite inside animals. कह रहा है जो मीबा क्या है, ये फ्री लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेश वाटर में, ओशन में, साइल में प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा ये एज पैरासाइट भी प्रेजेंट हो सकते हैं एनिमल्स के अंदर. अमीबास यूज pseudopodia for both movement and feeding as seen in examples like amoeba proteus and amoeba histolytica. ये देखिए बच्चों नीचे फिगर नजर आ रही होगी आपको. फिगर 7.1 ए में हमारे पास है अमीबा प्रोटियस और बी में है हमारे पास एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिनका स्ट्रक्चर देखें. ये देखें इसमें हमारे पास देखिए फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट है. ठीक है, और ये देखिए ये जो बाहर है ये सूडोपोडियम है यानी फास्ट फीट, फीट लाइक ऑर्गन्स हैं जो मूवमेंट में हेल्प करें. इसी तरह का और न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इस तरह एंटमीबा हिस्टोलिटिका में देखें सूडोपोडियम है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म है, जस्टी रेड ब्लड सेल्स हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है. नीचे देखें हमारे पास फिगर है, फिगर 7.2. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जू फ्लैजिलेट्स. प्रोटोजोआ दैट मूव यूजिंग फ्लैजेला आर रेफर्ड टू एज जू फ्लैजिलेट्स. कह रहा है ऐसे प्रोटोजोआ जो फ्लैजेला की मदद से मूव करते हैं उनको हम कहते हैं जू फ्लैजिलेट्स. एन एग्जांपल इज गाइडिया intestinalis, which is a flagellated parasite that infects small intestine and cause a gastrointestinal illness known as giardiasis in humans. क्या है बच्चों कि जो प्रोटोजोआ फ्लैजेला की मदद से मूव करते हैं उनको हम जू फ्लैजिलेट्स करते हैं, और जू फ्लैजिलेट्स की एग्जांपल है गाइडिया इंटेस्टाइनलिस जो कि एक फ्लैजिलेटेड पैरासाइट है. ठीक है, जो कि क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है और डिजीज काज करता है जिसको हम कहते हैं गाइडियासिस इन ह्यूमंस.
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्वेनोफ्लैजिलेट्स। अ क्वेनोफ्लैजिलेट इज मेरीन, अ फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म दैट इज सिसाइल एंड रिमेन्स एंकर्ड इन प्लेस बाय अ स्टॉक। कह रहा बच्चों क्वेनोफ्लैजिलेट एक मेरीन या फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म है, यानी फ्लैजेला प्रेजेंट है, बट इट इज सिसाइली। सिसाइल का मतलब होता है ये मूव नहीं कर सकता। एंड रिमेन्स एंकर्ड इन प्लेस बाय अ स्टॉक, और ये एक ही जगह पे एंकर यानी फिक्स होकर रहता है, किसकी मदद से? एक स्टॉक की मदद से। इट हैज अ फ्लैजेलम सराउंडेड बाय अ डेलिकेट कॉलर resembling the collar cells found in sponges। इसके पास जो फ्लैजेलम होता है वो सराउंड या कवर्ड होता है बाय अ डेलिकेट कॉलर विच इज सिमिलर टू कॉलर सेल्स फाउंड इन स्पंजेस। ये ऊपर देखें आप बच्चों, फिगर 7.2 पार्ट ए, ये आइडिया दिया हुआ है जो कि एग्जांपल है हमारे पास जू फ्लैजिलेट की। ये देखें हमारे पास फ्लैजेला प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। इंटीरियर फ्लैजेला, पोस्टीरियर फ्लैजेला, वेंट्रल फ्लैजेला एंड कॉर्डल फ्लैजेला। इसी तरह साइड में देखिए फिगर 7.2 बी जू फ्लैजिलेट्स, अक्लोनियल क्वेनोफ्लैजिलेट, जिसमें हमारे पास देखिए ये स्टॉक की मदद से एक जगह पे क्या एंकर है, फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलिएट्स। Ciliates are named after a Latin word for eyelash, which fits because their cells are covered in teeny hair-like structures called cilia। कह रहा है बच्चों जो ciliates है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है eyelash, ठीक है, eyelashes। और ये इसको इसलिए फिट करता है ये नेम क्योंकि जो इनके सेल्स होते हैं सिलिएट्स के वो कवर्ड होते हैं स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर से जिनको हम सिलिया कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिलिएट्स इंक्लूड पैरामीशियम, स्टेंटर एंड वर्टिसिला। ये आप देखिए बच्चों नीचे फिगर 7.3 दी हुई है, सिलिएट्स के दिए हुए हैं जिसमें हमारे पास देखें फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिसेला दिया हुआ है, देन स्टेंटर दिया हुआ है, लास्ट में पैरामीशियम दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास foraminifera and actinopods. These are often called forams, rhine protozoa that create protective shells or tests। कह रहा है बच्चों इनको हम फॉरम्स या राइन प्रोटोजोआ भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टिव शेल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। इन फोरामिनिफेरा द शेल्स often called forams are composed of calcium while in actinopods the shells are made of silica। कह रहा है बच्चों इन फोरामिनिफेरा में जो शेल्स होते हैं जिनको हम फॉरम्स भी कहते हैं वो किस चीज से मिलकर बने थे? कैल्शियम में। while in actinopods the shell are made of silica। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एपिकम्प्लेक्सन्स। दिस इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ known for their complex life cycles and specialized structures used for host cell invasion। क्या है एक ये लार्ज ग्रुप है पैरासिटिक प्रोटोजोआ का, ठीक है, यानी ये पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं यानी होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं और इनका लाइफ साइकिल कम्प्लेक्स होता है और ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं होस्ट सेल को इन्वेट करने के लिए। सम काज डिजीजेस इन मैन, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। कुछ ह्यूमंस में डिजीज काज करते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है। ये आप ऊपर देखें फिगर 7.4 ए एंड बी फोरामिनिफेरा सीओडी में एक्टिनोपोड्स शो किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास आ जाता है बच्चों वो है एलजी द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। पहले हमने पढ़े थे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, अब आ जाते हैं हमारे पास एलजी जो कि है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। Algae, known as alga in singular form, are incredible organisms found in various environments including ocean, freshwater pond, lake, stream, hot springs, polar ice, moist soil, trees, rocks। क्या है बच्चों एल्गा, एलजी सिंगुलर एल्गा ये इनक्रेडिबल ऑर्गेनिजम्स हैं जो वेरियस इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं लाइक ओशंस में, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, हॉट स्प्रिंग्स में, पोलर आइस पे, मॉइस्ट सॉइल में, ट्रीज में, रॉक्स में। दे प्ले अ वाइटल रोल इन आवर इकोसिस्टम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 50 to 60% ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन आवर प्लेनेट।
कह रहे बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, क्योंकि ये अबाउट 50 to 60% फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारे प्लेनेट अर्थ पे हो रही है। एलजी कम in different shapes and sizes, some being unicellular, while others form long filamentous structures or even multicellular bodies. कह रहा है आप ये जो एलजी हैं ये डिफरेंट साइजेस और शेप्स के हो सकते हैं, ठीक है। कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं। इन filamentous algae, their multicellular structure lack cross wall and individual cells, a feature known as quinocytes. कह रहा है फिलामेंटस एल्गी में क्या होता है कि जो उनके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनमें बीच में क्रॉस वॉल नहीं होती, यानी सेपरेटेड नहीं होते, ठीक है, इंडिविजुअल सेल सेपरेट नहीं होते, जिसको एक फीचर है जिसको हम कहते हैं कोइनोसाइट्स। इन दिस केस ऑफ मल्टी सेलुलर एल्गी लाइक सीवीड, देयर बॉडी टेक्स on a branched or leaf-like form called a thallus. Unlike higher plants, algae don't have root, stem, leaf or vascular tissue. कह रहे बच्चों एलजी के पास रूट, स्टेम, लीव और वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। एलजी फीचर अ वाइब्रेंट कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इंक्लूडिंग क्लोरोफिल ए, येलो एंड ऑरेंज कैरोटीनाइड, xanthophyll and phycoerythrin which enable them to harness energy from sunlight and convert it into food। कह रहा है कि इनके पास वाइब्रेंट कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स होती है जिसमें हमारे पास इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, येलो एंड ऑरेंज कैरोटीनाइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल होता है, फाइकोएरिथ्रिन होता है, और ये तमाम की तमाम पिगमेंट्स इनको अलाउ करते हैं कि ये क्या करें, सनलाइट एनर्जी को यूज करें और उसको कन्वर्ट करें फूड में। एल्गल लाइफ साइकिल्स exhibit remarkable diversity. Almost all algae, except from rarely algae, phylum Rhodophyta, have stages in life cycle where they possess flagellated motile cells, which means they can move with the help of tiny whip-like structures called flagella। कह रहे हैं जो इनका लाइफ साइकिल्स हैं वो भी एक डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है। कह रहे हैं ऑलमोस्ट जितने भी एलजी हैं एक्सेप्ट रेड एलजी, वो क्या करते हैं कि उनके पास फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स होते हैं। इसका मतलब है कि वो मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। एलजी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन दिस रिस्पेक्ट दैट एलजी हैव यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गन्स एंड देयर ज़ाइगोट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट ऑर्गेनिज्म। क्या है कि एलजी प्लांट से किस तरह डिफरेंट होते हैं कि इनके जो ज़ाइगोट है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। Also they do not form embryos like plants do। उसके अलावा ये एम्ब्रियोज भी नहीं बनाते, ठीक है। Algae are classified into 6 phyla, each with its unique feature that are being discussed here। अच्छा बच्चों जो एल्जिया हैं इनको हम फर्दर 6 फाइला में क्लासीफाई करते हैं और सबके जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूग्लिनॉइड्स। Euglenids are tiny freshwater organisms that exhibit plant-like pigments. Approximately one-third of genera possess chloroplast, while the remainder two-thirds lack them. Those without chloroplast obtain their food through ingestion or absorption, with Euglena being a common example। कह रहा बच्चों ये जो यूग्लिनाइड्स हैं ये स्मॉल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इनके अंदर प्लांट लाइक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो वन थर्ड ऑफ यूग्लिनाइड्स हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और बाकी जो टू थर्ड है उनके पास नहीं होता। और जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो अपनी फूड लेते हैं थ्रू इंजेक्शन और अब्जॉर्प्शन, एंड द एग्जांपल इज यूग्लिना। ये बच्चों नीचे देखें फिगर 7.5 में यूग्लिना का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये देखें इसके पास एक लॉन्ग फ्लैजेलम प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स। मैनी डाइनोफ्लैजिलेट्स आर बाउंडेड बाय प्रोटेक्टिव cellulose plates impregnated with silica. Most have two flagella. They vary in color from yellow, green to brown। कह रहा है बच्चों जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है ना ये बाउंड या कवर्ड होते हैं प्रोटेक्टिव सेलुलोज प्लेट से, ठीक है, एंड इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका, जिसके ऊपर सिलिका भी डिपॉजिट हुआ होता है। और मोस्टली इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं
और जो कलर है ये वेरी कार होता है येलो ग्रीन टू ब्राउन। ये ऊपर देखें फिगर 7.6 में डाइनोफ्लैजिलेट्स शो किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डाइएटम्स। Diatoms are most numerous unicellular algae in ocean। कह रहे हैं ये सबसे ज्यादा ओशन में पाए जाने वाले यूनिसेलुलर एल्गी हैं। दे आर आल्सो plentiful in fresh water। The structure of a diatom is often compared to a box because the cell wall has two halves with the larger half acting as a lid for the smaller half। है ना बच्चों, ये जो डायटम का स्ट्रक्चर है इसको मोस्टली बॉक्स के साथ कंपेयर किया जाता है क्योंकि जो इसकी सेल वाल होती है उसके दो हाफ्स होते हैं और जो लार्जर हाफ है वो लीड के तौर पे काम कर रहा है फॉर द स्मॉलर हाफ। नेक्स्ट आर ब्राउन एल्गी। Brown algae come in various sizes, from small types with uncomplicated simple filaments to massive multicellular varieties reaching length of up to 75 meter. They grow well in cooler marine environment। अच्छा बच्चों, ये भी कह रहा है जो ब्राउन एल्गी हैं ये भी वेरियस साइजेस में आते हैं, फ्रॉम स्मॉल टाइप्स हैं जो इनका अनकम्प्लिकेटेड सिंपल फिलामेंट्स हैं टू द मैसिव मल्टी सेलुलर वैराइटीज रीचिंग लेंथ अप टू 75 मीटर्स। और कह रहे हैं बच्चों ये वेल ग्रो करते हैं कूलर मेरीन इन्वायरमेंट में, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये मेरीन और फ्रेश वाटर को तो आपको पता है, फ्रेश वाटर जो होता है ना वो होता है लाइक रिवर्स का, लेक्स का, ठीक है, जबकि मेरीन इन्वायरमेंट होता है लाइक ओशन का। द मैसिव ब्राउन एल्गी आर कॉमनली नोन एज कैल्प्स। कह रहे हैं जो मैसिव और जो जायंट ब्राउन एल्गी है उनको हम कॉमनली हम क्या कहते हैं, कैल्प्स। ये देखिए बच्चों नीचे फिगर 7.7 दी हुई है डाई एटम्स, और राइट साइड पे दिए हुए हैं फिगर 7.8 ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रेड एल्गी। रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर organisms primarily found in warm seawater, found growing in both shallow and deep region. They can grow up to a meter in length and are anchored to rocks or other surfaces by a base called holdfast। कह रहे बच्चों जो रेड एल्गी हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी ये मैनी सेल्स पे कंसिस्ट ऑफ होते हैं और ये प्राइमरीली पाए जाते हैं वार्म सी वाटर में और ग्रो बोथ इन शैलो एंड डीप रीजन। दे कैन ग्रो अप टू अ मीटर इन लेंथ एंड एंकर टू रॉक्स। और कह रहे हो ये अप टू अ मीटर तक ग्रो कर सकते हैं लेंथ में, और ये एंकर यानी बाइंड होते हैं रॉक्स के साथ थ्रू अ बेस कॉल्ड होल्ड फास्ट। ये साइड भी देखिए बच्चों फिगर 7.9 रेड एलडी शो किए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बच्चों ग्रीन एलजी। Green algae are tiny plants that live in water. They are believed to be closely related to the first plants because both of these groups have a cell wall that contains cellulose and they possess chlorophyll A and B। क्या बच्चों जो ग्रीन एल्गी हैं ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये बिलीव किया जाता है they are believed to closely be related to first plants because both of these groups have a cell wall that contain cellulose and they possess chlorophyll A and B। और इनको बिलीव किया जाता है कि ये फर्स्ट प्लांट्स है क्योंकि इनके जो सेल वाल है उसमें सेलुलोज भी है और इनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट था। दे आर important because they make oxygen and use sunlight to grow। These algae come in many shapes and sizes and can live in diverse aquatic environment and can even be found on land। कह रहा है कि ये जो एल्गी हैं ये डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस में होते हैं और ये डाइवर्स एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में रह सकते हैं, उसके अलावा लैंड पे भी हो सकते हैं। सम आर माइक्रोस्कोपिक एंड नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई while others are bigger। साइज की बात करें तो कुछ बहुत माइक्रोस्कोपिक हैं और उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और जो कुछ हैं वो लार्जर हैं। दे हेल्प कीप आवर इन्वायरमेंट हेल्दी एंड मैनी यूजर्स इन आवर वर्ल्ड। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों
फिगर 7.10 ग्रीन एलगी शो किए हुए हैं। इसमें सबसे पहले देखिए क्लेमाइडोमोनास है, देन स्पायरोगायरा है, देन वॉलवक्स कॉलोनी है, देन डेस्मिड है, देन अल्वा एंड फाइनली क्लोरेल है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।